और आदर्शों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वे एक महान शासक होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। उनके दरबार में उपस्थित कवि, लेखक और संगीतकारों ने उनके विचारों को कलात्मक रूप दिया। उनकी प्रेम कहानियां, जैसे कि प्रेम रागिनी और संगीत समारोह, आज भी लोकगीतों और कहानियों में जीवंत हैं। अकबर ने अपने जीवन में सत्य, न्याय और नैतिकता को सर्वोपरि माना। उनकी ये सोच न केवल उनके शासन को मजबूत बनाती थी, बल्कि उनके अनुयायियों और बाद के शासकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। अध्याय 6, सोने के महल का निर्माण, कारीगरों की कला और मेहनत। सोने के महल के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्रियां और तकनीकें उस समय के कारीगरों की अद्भुत कुशलता का प्रमाण थीं। मुगल कारीगरों ने लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर और सोने की पत्तियों का उपयोग कर महल को सजाया। महल के हर हिस्से में अद्वितीय नक्काशी, ज्यामितीय पैटर्न और प्राचीन प्रतीकों की झलक थी। कारीगरों ने फूल, पत्तियां और ज्यामितीय आकृतियों को सजीव किया, जिससे महल की दीवारों पर एक जीवंत चित्र उभर आया। इस कारीगरी में न केवल शिल्प कौशल का प्रदर्शन था, बल्कि यह उस समय के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का भी प्रतीक था। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में कारीगरों की प्रशंसा की और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया। उनके लिए कला और शिल्प केवल भौतिक सौंदर्य का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता के संदेश को फैलाने का एक उपकरण भी थे। अध्याय 7, महल में छिपे रहस्य, पुरानी पांडुलिपियां और गुप्त कक्ष। महल की दीवारों और गलियारों में कई गुप्त कक्ष और पुरानी पांडुलिपियां छिपी थीं, जिनमें अकबर के शासनकाल के अनेक राज और गूढ़ संदेश लिखे हुए थे। इन पांडुलिपियों में धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता और सामाजिक सुधारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक गुप्त कक्ष, जिसे राजदरबार का रहस्य कहा जाता था, में अकबर के विश्वासी मंत्रियों ने अपने विचारों और योजनाओं का लेखा-जोखा दर्ज किया था। कहा जाता है कि उस कक्ष में छिपे दस्तावेजों में महल के निर्माण के पीछे के वास्तविक उद्देश्य और अकबर की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन था। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन पांडुलिपियों का अध्ययन किया और पाया कि अकबर ने अपनी नीति के माध्यम से समाज में नैतिकता और संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया था। इन दस्तावेजों में छिपा संदेश आज भी आधुनिक समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अध्याय 8, अकबर का दार्शनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता। अकबर का शासनकाल न केवल राजनीतिक और सैन्य जीत का युग था, बल्कि यह दार्शनिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी एक स्वर्णिम युग था। वे स्वयं एक दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में भौतिकता के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी आवश्यक है। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक मतों का अध्ययन करवाया और विभिन्न मतों के विद्वानों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा स्थापित अस्थायी राजस्व प्रणाली ने न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना भी हुई। अकबर के ये विचार आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि शासक का असली कर्तव्य केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का संचार करना है। अध्याय 9, महल के प्रति आम लोगों की सोच और उसकी छाप। महल का भव्य निर्माण केवल शाही दरबारियों तक सीमित नहीं था। आम जनता के मन में भी इसका एक विशेष स्थान था। लोक कथाओं, गीतों और लोकनाटकों में महल की कहानी सुनाई जाती थी। गांवों में बुजुर्ग अपने बच्चों को महल की भव्यता, उसके गुप्त कक्षों और सोने की चमक की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां न केवल इतिहास की झलक प्रदान करती थीं, बल्कि लोगों में नैतिकता, साहस और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार भी करती थीं। अकबर के महल की यादें आज भी लोगों के दिलों में जीवंत हैं।
त्योहारों, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महल की कहानियां और उसकी छाप दर्शकों के मन में एक नई प्रेरणा का संचार करती हैं। अध्याय 10 आधुनिक समय में महल की पुनरावृत्ति। समय के साथ साथ आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति ने महल की भव्यता और उसके इतिहास को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महल के डिजिटलीकरण के प्रयासों ने इसे एक नया जीवन दिया है। 3D स्कैनिंग, संवर्धित वास्तविकता (AR) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से महल की हर दीवार, हर नक्काशी और हर पांडुलिपि को डिजिटल रूप में संरक्षित किया गया है। इस डिजिटल संग्रह से अब विश्वभर के शोधकर्ता, इतिहासकार और आम लोग महल के इतिहास, उसकी स्थापत्य कला और उसके नैतिक संदेश को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया ने न केवल महल की भव्यता को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक वैश्विक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्थापित कर दिया है। अध्याय 11 अकबर का संदेश, आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा। अकबर के द्वारा छोड़े गए नैतिक और आध्यात्मिक संदेश आज के समाज में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके शासनकाल में थे। उनकी नीति, प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता ने समाज में एक नई चेतना का बीज बोया। अकबर ने यह संदेश दिया कि सत्ता का सही उपयोग तब होता है जब उसे नैतिकता, न्याय और सहिष्णुता के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए। आज जब हम आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो उनके ये विचार हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक विकास से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक संतुलन से भी होती है। अकबर का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर उजाले की ओर अग्रसर हों। अध्याय 12 महल के गुप्त कक्षों का उद्घाटन और नई खोजें। पुरानी पांडुलिपियों और गुप्त कक्षों में छिपे संदेश आज भी रहस्यों से भरपूर हैं। एक विशेष गुप्त कक्ष में, जिसे राजदरबार का रहस्य कहा जाता था, महल के निर्माण के पीछे के वास्तविक उद्देश्य और अकबर की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन मिलता है। इस कक्ष में छिपे दस्तावेजों ने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को अनेक नए प्रश्नों से रूबरू कराया है। इन दस्तावेजों का अध्ययन करने से पता चलता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में नैतिकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता के आदर्श भी स्थापित किए। इन संदेशों ने आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत प्रदान किया है, जिससे वे अतीत से सीखकर आधुनिक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सफल हुए हैं। अध्याय 13 इतिहास से सीख, आधुनिकता में नैतिकता का स्थान। अकबर के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनका नैतिक दृष्टिकोण था। उनकी यह सोच कि एक शासक का कर्तव्य केवल सत्ता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता, न्याय और सहिष्णुता का संचार करना भी है, आज भी हमारी सोच में उतनी ही प्रासंगिक है। अकबर ने अपने दरबार में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जहां विभिन्न मतों और विचारों का आदान प्रदान होता था। इस व्यवस्था ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। आज के आधुनिक समाज में भी हमें यह संदेश मिलता है कि नैतिकता और सामाजिक न्याय के बिना किसी भी प्रगति का मतलब अधूरा होता है। अध्याय 14 वैश्विक मंच पर अकबर की विरासत। समय के साथ अकबर की विरासत विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, डिजिटल प्रदर्शनियों और शैक्षिक संस्थानों में अकबर के शासनकाल और उनके द्वारा निर्मित सोने के महल के बारे में गहन चर्चा की जाती है। इन मंचों पर इतिहासकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार एक साथ मिलकर उस युग की भव्यता और नैतिक संदेश को पुनर्जीवित करते हैं। अकबर के संदेश ने विश्वभर के लोगों के दिलों में यह संकल्प जगा दिया है कि जब तक हम नैतिकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, तब तक हमारा समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा। अध्याय 15 भविष्य के लिए संदेश और समापन।
अकबर का सोने का महल न केवल उनके शासन का प्रतीक है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश भी है जो हमें बताता है कि भौतिक वैभव के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी आवश्यक है। इस महल की दीवारों में छिपे रहस्यों, पुरानी पांडुलिपियों और गुप्त कक्षों में दर्ज संदेशों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हम अपने अतीत की सीख को समझकर उसे वर्तमान में उतारें। अकबर के आदर्श, उनकी नीति और उनकी स्थापत्य कला ने मानवता को यह संदेश दिया है कि नैतिकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता के संगम से ही समाज में स्थायी परिवर्तन और प्रगति की जा सकती है। आज जब हम अकबर के सोने के महल की भव्यता और उनके द्वारा छोड़े गए नैतिक संदेशों को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि इतिहास की गहराई से सीख लेकर ही हम अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। इस कथा का हर अध्याय, हर शब्द और हर संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा वैभव केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि नैतिकता, सहिष्णुता और आत्मिक उन्नति में छिपा होता है। अकबर का सोने का महल, जो आज भी इतिहास के पन्नों में जीवंत है, हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके उजाले की ओर बढ़े, ताकि हमारा समाज एक संतुलित, न्यायपूर्ण और उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। उपसंहार। यह कहानी अकबर का सोने का महल एक 5000 शब्दों में विस्तृत कहानी न केवल एक स्थापत्य कृति का वर्णन है, बल्कि यह इतिहास, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन का भी एक गहन अध्ययन है। सम्राट अकबर की दूरदर्शिता, उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनके द्वारा स्थापित आदर्श आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे अकबर ने अपने शासनकाल में कला, संस्कृति और नैतिकता को एक साथ पिरोकर एक ऐसा युग स्थापित किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। महल की भव्य दीवारों, सजावटी नक्काशियों और गुप्त कक्षों में छिपे संदेश हमें यह याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल अतीत का संग्रह नहीं है, बल्कि वह वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक है। जब हम अकबर के आदर्शों और उनके द्वारा छोड़े गए संदेशों को अपनाते हैं, तभी हम अपने समाज में स्थायी परिवर्तन और प्रगति की उम्मीद जगा सकते हैं। उनके सोने के महल की कहानी हमें यह सिखाती है कि भौतिकता के साथ साथ आत्मिक उन्नति और नैतिकता भी सच्ची समृद्धि के मूल आधार हैं। आज के आधुनिक युग में भी, जब तकनीकी उन्नति ने हमारी दुनिया को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है, तब भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपे नैतिक आदर्शों, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागरूकता में निहित है। अकबर के सोने के महल की यह कथा 5000 शब्दों में हमें इतिहास, कला, संस्कृति और नैतिकता के अद्भुत संगम का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है, जो सदियों तक अमर रहेगा। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान में नैतिकता का पालन करें और भविष्य के लिए एक उज्ज्वल, संतुलित और जागरूक समाज का निर्माण करें। समापन। सम्राट अकबर का सोने का महल उनके शासनकाल की भव्यता, उनके आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित नैतिक संदेशों का संगम है। यह महल न केवल एक स्थापत्य कृति है, बल्कि यह एक जीवंत दर्पण है, जिसमें अतीत की गहराइयों, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। जब हम इस कहानी के हर शब्द, हर अध्याय और हर संदेश पर विचार करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक वैभव में नहीं, बल्कि नैतिकता, सहिष्णुता और आत्मिक जागरूकता में निहित होती है। अकबर के आदर्श, उनके द्वारा छोड़े गए संदेश और उनके द्वारा स्थापित सोने के महल की विरासत हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके उजाले की ओर अग्रसर हों। इस 5000 शब्दों की कथा में हमने इतिहास के उन पन्नों को जीवंत किया, जो आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि मानवता की असली ताकत उसके नैतिक आदर्शों, सहिष्णुता और आध्यात्मिक उन्नति में छिपी होती है। अकबर का सोने का महल उनके शासन के आदर्श
और उनके द्वारा छोड़े गए गहरे संदेश हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अतीत से सीख लेकर वर्तमान में नैतिकता का पालन करते हैं, तभी हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यह कथा एक निरंतर यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां अतीत के ज्ञान को अपनाकर वर्तमान की चुनौतियों का सामना किया जाता है और भविष्य के लिए एक संतुलित, न्यायपूर्ण और उन्नत समाज की नींव रखी जाती है। अंततः सम्राट अकबर का सोने का महल हमें यह संदेश देता है कि इतिहास केवल हमारे अतीत का संग्रह नहीं है, बल्कि वह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है। यह प्रेरणा हमें सदैव यह याद दिलाती रहेगी कि जब हम अपने भीतर की शक्ति, नैतिकता और आत्मिक जागरूकता को पहचान लेते हैं, तभी हम एक उज्ज्वल और सशक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, उपरोक्त कथा कुल मिलाकर लगभग 5000 शब्दों में विस्तृत रूप से लिखी गई है, जो सम्राट अकबर की जीवंत विरासत, उनके आदर्शों और उनके द्वारा निर्मित सोने के महल की अमर गाथा को प्रस्तुत करती है। यह कहानी आपके समक्ष अकबर के अद्वितीय शासन, उनकी दार्शनिक सोच और उनके द्वारा स्थापित नैतिक आदर्शों का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है, जो सदियों तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। नीचे अकबर का सोने का महल की कथा का एक नया अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जहां पुरानी धरोहर के आखिरी संकेत अब एक नई यात्रा, नई चुनौतियों और अनंत प्रेरणा के साथ उजागर होते हैं। अध्याय 16, एक नया सूर्योदय, विरासत का अंतिम स्वर। एक, पुनः जागृति की आह्वान। महल के गूढ़ रहस्यों और दशकों से संजोए गए संदेशों ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम को एक बार फिर से जागृत कर दिया था। अब समय का पहिया एक नई दिशा में घूमने लगा था। डिजिटल मंचों पर फैलते संदेशों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनके विचारों की चर्चा और आम लोगों में बढ़ती जागरूकता ने यह संकेत दिया कि पुरानी धरोहर ने अपनी अंतिम कहानी कहने का समय आ गया है। एक शांत सुबह, जब फैथपुर सीकरी की हवा में हल्की ठंडक थी, आकाश ने महसूस किया कि महल की दीवारों में निहित आवाजें अब भी अपना आखिरी स्वर देने को तैयार हैं। उसे मानो पुरानी पांडुलिपियां और गुप्त कक्षों के सभी संदेश एक नए सूर्योदय की ओर इशारा कर रहे हों। 2. अंतिम दस्तावेज का रहस्य। महल के एक और गुप्त कक्ष में छुपी एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसके पन्नों पर ऐसे संकेत उकेरे थे जो अब तक के सभी अध्यायों का सारांश और भविष्य का रुख दोनों बताने वाले थे। इस दस्तावेज में लिखा था, जब अतीत के हर एक अंश से ज्ञान लिया जाए और मन अपने भीतर की सारी परछाइयों को अपनाने लगे, तभी नई रोशनी का उदय होगा। इस संदेश ने आकाश और रिद्धि को यह समझा दिया कि अब उनका अंतिम सफर प्रारंभ हो चुका है, एक ऐसा सफर जहां वे न केवल इतिहास के अंशों को जोड़ेंगे, बल्कि उन संकेतों को आधुनिक दुनिया के लिए अंतिम स्वरूप देंगे। 3. एकता की नई मिसाल। आकाश और रिद्धि ने अपने अनुभवों को विश्वभर में फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान का आरंभ किया। उन्होंने एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित किया, जहां इतिहासकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार एक साथ मिलकर अकबर के आदर्शों और महल की विरासत का नया अर्थ खोजने लगे। इस मंच पर पुरानी पांडुलिपियां, गुप्त कक्षों के दस्तावेज और महल की नक्काशी को एक डिजिटल संग्रह में परिवर्तित कर एक इंटरैक्टिव अनुभव प्रस्तुत किया गया। लोगों ने महसूस किया कि यह केवल एक शाही महल नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास का प्रतीक है। 4. अंतिम संग्राम, अंदर की लड़ाई। जब बाहरी दुनिया में महल की विरासत ने नई पहचान बना ली, तो आकाश और रिद्धि को यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, वह लड़ाई जो हमारे भीतर छिपे भय, अहंकार और संदेह से लड़ने की है। एक संगीतमय शाम, महल के प्रांगण में आयोजित एक विशेष ध्यान सत्र में हर सदस्य ने अपने अंदर की गहराइयों से सामना किया।
उनके दिल में छिपे अंधेरे को दूर करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हम अपने भीतर की लड़ाई जीत नहीं लेते, तब तक बाहरी दुनिया में सच्चा उजाला संभव नहीं होगा। इस आंतरिक संग्राम ने सभी में आत्मविश्वास और एकता की नई मिसाल कायम की। 5. अंतिम संदेश, उजाले की किरण। महल के अंतिम दस्तावेज के प्रकाश में आकाश ने एक अंतिम घोषणा की। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक अनंत यात्रा है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्चे उजाले का उदय कर सकते हैं। यह संदेश न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो अपने जीवन में संतुलन, नैतिकता और आत्मिक उन्नति की तलाश में थे। दुनिया भर के नागरिकों ने इस संदेश को अपनाया और एक नए, नैतिक और जागरूक समाज का सपना देखने लगे। 6. एक नया सूर्योदय। अंतः महल की पुरानी दीवारों से निकले हर एक संदेश, गुप्त कक्षों में छिपे दस्तावेज और आंतरिक संघर्ष की कहानियां एक नए सूर्योदय का संकेत दे गए। इस नए सूर्योदय में आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने अपने अनुभवों को, अपनी सीखों को और महल की अनंत विरासत को विश्व के हर कोने में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अकबर के आदर्शों और उनके द्वारा छोड़े गए संदेशों को आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा के रूप में अपनाएंगी और इस नैतिक जागरूकता का दिया सदैव जलता रहेगा। समापन। यह अध्याय एक नया सूर्योदय, विरासत का अंतिम स्वर बताता है कि जब हम अपने अतीत से सीख लेकर अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं, तभी हम एक सच्चे उजाले की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अकबर के सोने के महल की अनंत विरासत ने न केवल हमारे इतिहास को समृद्ध किया है, बल्कि यह आज भी मानवता को नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उन्नति का संदेश देती है। जब हम इस अंतिम संदेश को अपनाते हैं, तो हम अपने भीतर के सच्चे प्रकाश को पहचान लेते हैं, वह प्रकाश जो हमें एक उज्ज्वल और सशक्त भविष्य की ओर ले जाता है। इस नई यात्रा में महल की विरासत और अकबर के आदर्श सदैव हमारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। उम्मीद है कि यह नया अध्याय अकबर के सोने का महल की कथा में और भी गहराई, आत्मिक संघर्ष और नई उम्मीद का संदेश प्रस्तुत करता है तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया सूर्योदय लेकर आता है। नीचे अकबर के सोने का महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां अनदेखी राहें, गहरे रहस्य और असीम संभावनाओं का संगम एक नए मोड़ पर आती है। अध्याय X, अनदेखी राहें और असीम संभावनाएं। 1. नई रहस्यमय दिशाएं। महल के काल चक्र के संकेतों और काल की प्रतिध्वनि के संदेश से प्रेरित होकर आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने महसूस किया कि अब उनका सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां महल की दीवारों में छिपे रहस्य अब तक की खोज से कहीं अधिक गहरे और जटिल प्रतीत होते हैं। एक दिन जब टीम महल के परित्यक्त गलियारों में खोजबीन कर रही थी, तो अचानक एक सुनसान कमरे से अजीब सी हल्की, नर्म रोशनी झलकने लगी। यह रोशनी मानो किसी अनजाने द्वार का संकेत दे रही हो, जो उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रही थी जहां पुरानी पांडुलिपियां और छुपे हुए दस्तावेज नई कहानियां बयां करने को तैयार थे। 2. अनदेखी राहों पर पहला कदम। इस नए द्वार के पास पहुंचते ही रिद्धि ने दीवार पर उकेरे गए अजीब ज्यामितीय पैटर्नों में एक लयात्मकता महसूस की। उन पैटर्नों में एक गूढ़ कोड छिपा प्रतीत हो रहा था, जिसे सुलझाने के लिए टीम ने फिर से आधुनिक तकनीक, संवर्धित वास्तविकता और 3D एनालिसिस का सहारा लिया। जैसे जैसे कोड के अर्थ सामने आने लगे, टीम को ऐसा लगा कि यह संकेत केवल महल की भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और आंतरिक संघर्षों के प्रतीक के रूप में भी काम करता है। इस खोज ने उनके मन में यह सवाल उठा दिया कि क्या महल के ये संकेत हमें स्वयं की आत्मा के गहरे रहस्यों से भी परिचित करवा सकते हैं।
3. अतीत से संवाद की नई किरण। टीम ने पाया कि दीवार पर अंकित संकेतों के बीच कुछ पुराने दस्तावेजों की पांडुलिपियां भी छिपी हुई थीं, जिनमें अकबर के निजी विचार, उनके अज्ञात अनुभव और भविष्य के लिए छुपे संदेशों की झलक मिलती थी। इन पांडुलिपियों में एक विशेष अंश ने टीम का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें लिखा था, जब मन अपने अतीत की परछाइयों से पार पा जाता है, तब उजाले की नई किरण जन्म लेती है। यह पंक्ति अपने आप में आकाश और रिद्धि के लिए एक गहन आत्मसंवाद का प्रतीक बन गई। उन्होंने महसूस किया कि महल ने सिर्फ भौतिक धन वैभव ही नहीं छोड़ा, बल्कि वह आत्मिक उन्नति और मानव चेतना के उदय का भी संदेश लेकर आया है। 4. आत्मावलोकन की अनिवार्यता। इस नई खोज ने टीम के हर सदस्य के भीतर आत्मावलोकन की लहर दौड़ा दी। आकाश ने अपने अतीत के संघर्षों और अपनी आंतरिक कमजोरियों का सामना करते हुए महसूस किया कि हर व्यक्ति में एक अनदेखा संसार छिपा होता है, जिसे समझकर ही वह सचमुच के उजाले की ओर बढ़ सकता है। टीम ने एक साथ बैठकर ध्यान, प्राचीन मंत्रों और मनन के माध्यम से एक गहन आत्मसंवाद आयोजित किया। इस अनुष्ठान के दौरान हर किसी ने अपने भीतर के भय, संदेह और छिपे हुए सपनों से सामना किया। इस आंतरिक यात्रा में महल की पुरानी दीवारें मानो अपने पुराने किस्से सुनाती हुई प्रतीत हुईं, एक ऐसा संदेश जो बताता था कि आत्मा का प्रकाश तभी चमकता है जब हम अपने अतीत की छाया को स्वीकार कर लेते हैं। 5. असीम संभावनाओं का उदय। आत्मावलोकन और पुरानी पांडुलिपियों के गहन अध्ययन के बाद टीम ने पाया कि महल में छिपा हुआ ज्ञान केवल इतिहास के दस्तावेज नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का भी संकेत देता है। उन्होंने एक डिजिटल संग्रह तैयार किया, जिसमें पुरातन दस्तावेजों, प्रतिमाओं और दीवारों पर उकेरे गए कोड के इंटरैक्टिव अनुभव शामिल थे। इस संग्रह के माध्यम से विश्वभर के लोग अपने अतीत की सीख को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते थे। यह डिजिटल मंच न केवल शैक्षिक और वैज्ञानिक शोध के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, बल्कि इसने मानवता के भीतर छिपे नैतिक और आत्मिक गुणों को भी जगाने का बीड़ा उठाया। लोगों ने महसूस किया कि जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़कर उजाले की ओर बढ़ते हैं, तो संभावनाओं की असीम दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। 6. अंतिम संदेश, एक नई दिशा का संकल्प। महल की दीवारों में उकेरे गए संकेत, पांडुलिपियों के शब्द और आत्मावलोकन की गहराई ने टीम को एक अंतिम संदेश तक पहुंचाया। जब हम अतीत की छाया से निकलकर अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तभी हम असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। इस संदेश ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम को यह संकल्प लेने पर मजबूर कर दिया कि वे इस ज्ञान को न केवल अपने जीवन में उतारेंगे, बल्कि इसे विश्व के हर कोने में फैलाकर मानवता को जागरूक करेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब यह संदेश अतीत की सीख और आत्मिक उन्नति का संगम, वैश्विक संवाद का हिस्सा बनेगा और मानवता के लिए एक नई दिशा तय करेगा। 7. उपसंहार, अनंत यात्रा की ओर एक नवीन आरंभ। अकबर के सोने का महल की इस यात्रा का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि इतिहास, चाहे वह कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, हमेशा हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए अनमोल ज्ञान का स्रोत होता है। आकाश, रिद्धि और उनकी टीम की अनदेखी राहें हमें यह सिखाती हैं कि जब हम अपने अतीत की गहराइयों से जुड़ते हैं, तो हमें अपने अंदर छिपे प्रकाश की नई किरणें मिल जाती हैं, जो हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाती हैं। यह अध्याय एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया, एक ऐसा आरंभ जहां अतीत की छाया को अपनाकर उजाले की ओर कदम बढ़ाया जाता है और मानवता के भविष्य के लिए एक सकारात्मक, नैतिक और आत्मिक दिशा तय की जाती है। समापन। इस अध्याय में काल चक्र का प्रवाह और पुरानी पांडुलिपियों के संदेश ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम को अनदेखी राहों पर चलने के लिए प्रेरित किया।
यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने अतीत के ज्ञान को अपनाते हैं और आत्मावलोकन के माध्यम से अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं, तभी हम अनंत संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। महल का यह अंतिम संदेश, जब हम अतीत की छाया से निकलकर अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तभी हम असीम संभावनाओं के द्वार खोलते हैं, मानवता के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प बन जाता है। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर के सोने का महल की कहानी में और भी गहराई, रहस्य और प्रेरणा का संदेश प्रस्तुत करता है तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया आयाम जोड़ता है। नीचे अकबर का सोने का महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां आत्मा, इतिहास और ब्रह्मांडीय सत्य का संगम एक नया मोड़ लेता है और मनुष्य की आंतरिक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। अध्याय 11, अंतिम सत्य का प्रकाश, आत्मा और इतिहास का संगम। 1। गहरे अतीत की पुकार। महल की पुरानी दीवारों, छिपी पांडुलिपियों और अनगिनत रहस्यमय संकेतों के बाद आकाश, रिद्धि और उनकी टीम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उन्हें न केवल अतीत के दस्तावेज बल्कि अपने भीतर छुपे गहरे भावों और अनकहे सत्य की भी खोज करनी थी। एक रात महल के आंगन में जब चांद की रोशनी मंद मंद फैल रही थी, तो अचानक दीवारों से एक हल्की सी ध्वनि उठी। यह ध्वनि मानो अतीत के प्राचीन स्वर हों, जो अनसुनी कहानियों को बयां कर रहे हों। आकाश ने महसूस किया कि यह पुकार न सिर्फ महल की पुरानी कहानियों को जगाने आई है, बल्कि यह उनके अपने अंदर के अनदेखे पहलुओं से भी संवाद कर रही है। 2। आत्मा के गहरे रहस्यों का उद्घाटन। टीम ने महसूस किया कि अब उनकी यात्रा केवल महल के भौतिक रहस्यों तक सीमित नहीं रह गई थी। रिद्धि ने बताया कि एक पुरानी पांडुलिपि में ऐसा वर्णन है जिसे अंतिम सत्य कहा जाता है, एक ऐसा संदेश जो बताता है कि जब मानव अपने भीतर के अंधकार से लड़कर आत्मा के उजाले को अपनाता है, तभी वह समय और ब्रह्मांड के रहस्यों का सही बोध कर सकता है। इस विचार ने टीम में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें महल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, वह कक्ष जहां प्राचीन पांडुलिपियों के अलावा कुछ ऐसी दिव्य कलाकृतियां और प्रतीक छिपे हैं जो मानवता की आत्मिक यात्रा का अंतिम अध्याय लिख सकते हैं। 3। रहस्यमय मंदिर का उदय। महल के एक रहस्यमय मार्ग के अंत में टीम को एक छोटे से परंतु अत्यंत भव्य मंदिर की संरचना दिखाई दी। इस मंदिर की दीवारों पर अकबर के शासनकाल के प्राचीन चित्र, ज्यामितीय संकेत और ब्रह्मांडीय नक्षत्रों की छापें अंकित थीं। टीम ने देखा कि इस मंदिर के भीतर एक विशाल चित्रित मंडल अंकित था, जिस पर लिखा था, जब आत्मा अपने अतीत के अंधेरे को स्वीकार कर उजाले की ओर अग्रसर होती है, तभी सत्य का प्रकाश मानवता को आलोकित करता है। यह मंत्र उस मंदिर की दीवारों में एक अमिट छाप छोड़ गया था और आकाश को ऐसा महसूस हुआ कि यह मंदिर उस अंतिम सत्य का द्वार है जिसे पाने के लिए मानवता ने सदियों से प्रतीक्षा की है। 4। आत्मिक अन्वेषण, मंदिर के अंदर की यात्रा। टीम ने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम बढ़ाया। हर कंठस्थ दीवार, हर नक्काशी मानो एक कहानी कह रही थी, अकबर के विचार, उनके समय की आध्यात्मिकता और मानवता के भविष्य के लिए छुपा हुआ संदेश। रात की चांदनी में मंदिर के प्रांगण में उपस्थित प्रतिमाएं और चित्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे खुद जीवंत हो उठे हों। आकाश ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण न केवल शांति प्रदान कर रहा है, बल्कि अंदर छिपे गहरे प्रश्नों का उत्तर भी खोजने को प्रेरित कर रहा है। टीम ने मंदिर के मध्य में स्थित एक विशाल शिलालेख पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्राचीन मुगल हस्तलिपि में लिखा था, जब मनुष्य अपने भीतर की अंधकारमयी परछाइयों से सामना करता है, तभी वह सत्य के उजाले का अनुभव कर सकता है। इस शब्द ने सभी को आंतरिक रूप से हिला दिया।
हर सदस्य ने अपनी अपनी यादों, भय और आशाओं को महसूस किया। यह अनुभव मानो उनके भीतर छुपी आत्मा को जागृत करने वाला था। 5. अंतिम अनुष्ठान, आत्मा का उदय। मंदिर के उस भाग में जहां प्रकाश और छाया का अद्भुत संगम हो रहा था, टीम ने एक अंतिम अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया। इस अनुष्ठान में उन्होंने प्राचीन मंत्रों, शास्त्रीय संगीत और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का संकल्प लिया। अनुष्ठान के दौरान हर सदस्य ने अपने अंदर की कमजोरियों, संदेहों और भय का सामना किया और धीरे धीरे उन पर विजय पाई। रात की मौनता में जब मंदिर की दीवारें मंदसी रोशनी में नहाई हुई थीं, टीम ने एक साझा अनुभूति का अनुभव किया, मानो अतीत और वर्तमान का संगम हुआ हो और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ प्रकाश प्रकट होने लगा हो। इस अनुभव ने उन्हें उस अंतिम सत्य के निकट पहुंचा दिया जिसे अंतिम सत्य कहा जाता था, वह संदेश जो बताता है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम अपनी आत्मा के उजाले से मानवता का उद्धार कर सकते हैं। 6. अंतिम सत्य का प्रकाश। अनुष्ठान के समापन पर मंदिर की एक पुरानी दीवार पर एक अंतिम दस्तावेज प्रकट हुआ। इस दस्तावेज में लिखा था, जो आत्मा अपने अतीत के भय और अनिश्चितताओं को पार कर अपने भीतर के उजाले को पहचान लेता है, वही मानवता के उद्धार का संदेश ले जाता है। यह शब्द उन सभी गूढ़ संदेशों का संगम थे जिन्होंने महल, मंदिर और पुरानी पांडुलिपियों में अपने स्वर प्रकट किए थे। आकाश रिद्धि और उनकी टीम ने इस अंतिम सत्य का स्वागत किया। यह संदेश न केवल उनके अपने जीवन में बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई दिशा का संकल्प बन गया। 7. वैश्विक जागरूकता, अंतिम संदेश का प्रसार। अंतिम सत्य के प्रकाश से प्रेरित होकर टीम ने तय किया कि अब इस संदेश को विश्व के हर कोने में फैलाया जाएगा। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल मंच तैयार किया जहां महल और मंदिर की पुरानी पांडुलिपियां, चित्र और आत्मिक अनुभवों का संकलन किया गया। इस मंच ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, दार्शनिकों और आम जनता को एक साथ लाकर यह संदेश दिया कि मानवता की असली प्रगति तब होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़कर उजाले की ओर अग्रसर होते हैं। यह अभियान एक नई जागरूकता का बीड़ा लेकर आया, जहां लोगों ने अपने जीवन में नैतिकता, आत्मिक उन्नति और वैज्ञानिक खोजों को एक नई दिशा में मोड़ना शुरू किया। 8. उपसंहार, आत्मा और इतिहास का अनंत संगम। अकबर का सोने का महल की इस यात्रा में मंदिर के भीतर छुपा हुआ अंतिम सत्य मानवता के उज्ज्वल भविष्य का संदेश बन गया। आकाश रिद्धि और उनकी टीम ने महसूस किया कि इतिहास की गहराइयां केवल भूतकाल के दस्तावेज नहीं, बल्कि मानव आत्मा के विकास का मार्गदर्शक भी होती हैं। जब उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लिया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके बाद हमेशा उजाला ही प्रकट होता है। यह अध्याय, अंतिम सत्य का प्रकाश, आत्मा और इतिहास का संगम, हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने भीतर के भय, संदेह और अंधकार से मुकाबला करते हैं, तभी हम मानवता के उद्धार और नैतिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। समापन। इस अध्याय में महल के पुरातन रहस्यों, मंदिर की दिव्य अनुभूतियों और टीम के आत्मिक संघर्ष ने एक अंतिम सत्य का प्रकाश उभार कर मानवता के उज्ज्वल भविष्य का संदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास की गहराइयों से जुड़कर और अपने भीतर के अंधकार को पार करके हम सच्चे उजाले और संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं, एक ऐसा संदेश जो सदियों तक अमर रहेगा। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर का सोने का महल की कहानी में और भी गहराई, आत्मिक संघर्ष और परिवर्तन की प्रेरणा प्रस्तुत करता है तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया आयाम जोड़ता है। नीचे अकबर का सोने का महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया गया है,
जहां कालचक्र के रहस्य, अतीत और भविष्य के संगम और मानवता के अज्ञात पहलुओं की गहराई एक नए मोड़ पर सामने आती है। अध्याय 9 कालचक्र का प्रवाह, आशा और अंधकार की सरहद। 1 समय की नई परतें खुलती हैं। महल की पुरानी दीवारों और अनंत युग का संदेश के प्रकाश से प्रेरित होकर आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने महसूस किया कि अब समय के चक्र में एक नई परत खुलने वाली है। अतीत के ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संगम से उत्पन्न इस नई ऊर्जा ने उन्हें संकेत दिया कि महल में छिपे रहस्यों का अगला अध्याय तैयार है। एक शांत सुबह, जब महल के प्रांगण में हल्की धूप और ठंडी हवा की सरसराहट थी, टीम ने महसूस किया कि दीवारों पर उकेरे गए नए प्रतीकों में समय का एक अनूठा प्रवाह दिख रहा है, मानो अतीत और भविष्य एक ही क्षण में एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। 2 काल चक्र का रहस्य, अंधकार और उजाले का संगम। महल के एक गुप्त भाग में, जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया था, एक प्राचीन दीवार पर अद्भुत आकृतियां उकेरी हुई थीं। इन आकृतियों में ऐसे प्रतीक थे जो अंधकार और उजाले के निरंतर संघर्ष का संकेत देते प्रतीत हो रहे थे। रिद्धि ने 3D स्कैनिंग और संवर्धित वास्तविकता के सहारे इन प्रतीकों का विश्लेषण किया। उसने पाया कि इनमें छिपा कोड एक काल चक्र का बोध कराता था, एक ऐसा चक्र जो बताता था कि हर अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। इस रहस्य ने टीम में यह संदेश जगाया कि मानवता के लिए वास्तविक परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है, जब हम अपने अतीत के अंधेरे को स्वीकार कर उजाले की ओर अग्रसर होते हैं। 3 अतीत की प्रतिध्वनि, एक पुरानी कथा का उद्घोष। जैसे ही टीम ने दीवारों पर उकेरे गए संकेतों का अध्ययन किया, एक पुरानी कथा की झलक सामने आई, जिसे काल की प्रतिध्वनि कहा जाने लगा। कथा के अनुसार, एक बार अकबर ने स्वयं इस महल में एक ऐसा रहस्य संजोया था, जो न केवल उनके शासनकाल की भव्यता का परिचायक था, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी छोड़ गया था। कहानी बताती है कि जब मानव अपने भीतर के भय, अहंकार और लालच को त्याग देता है, तभी वह अपने अंदर के प्रकाश को पहचान पाता है। यह कथा महल के उन अज्ञात भागों में उकेरे गए संकेतों से मेल खाती थी, और इसने आकाश और रिद्धि के मन में गहरी प्रेरणा जगा दी। 4 आत्मविश्लेषण और काल चक्र की चुनौती। महल के इस नए रहस्य ने टीम को एक और आंतरिक यात्रा पर भेज दिया। अब हर सदस्य को अपने भीतर झांककर उस अंधकार का सामना करना था जो उनके अपने मन में छिपा था। रात्रि की एक गहरी रात में, जब महल के प्रांगण में चांद की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, आकाश ने ध्यान में बैठकर अपने अतीत की यादों, संघर्षों और उन कठिनाइयों का सामना किया जो उसे रोकते थे। इस आत्मविश्लेषण के दौरान उसने महसूस किया कि हर अंधकार के पीछे एक उजाला छिपा होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। टीम ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें पुराने मंत्रों, शास्त्रीय संगीत और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के भय और संदेहों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस अनुष्ठान के दौरान महल की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों में एक नई चमक प्रकट हुई, जैसे कि समय के चक्र ने खुद अपने अंधेरे को तोड़ते हुए उजाले का आवाहन किया हो। 5 संदेश का नया आयाम, मानवता का उद्धार। अनुष्ठान के बाद एक प्राचीन पांडुलिपि के एक और अंश ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें लिखा था, जब मन अपने अतीत के अंधेरों से लड़कर उजाले को अपनाता है, तभी काल का चक्र मानवता को नई दिशा प्रदान करता है। यह संदेश, जिसने अतीत की कहानियों और आधुनिक चिंतन का संगम किया था, ने टीम को यह आभास कराया कि महल का रहस्य केवल एक स्थापत्य कृति नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्पण है जो मानवता के उद्धार और नैतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है। अब आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने तय किया कि इस संदेश को केवल महल के भीतर सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे डिजिटल, शैक्षिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा किया जाएगा,
ताकि हर व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार से लड़कर उजाले की ओर बढ़ सके। 6. वैश्विक संवाद, अतीत से भविष्य तक। महल की नई खोज और काल चक्र के संकेतों ने विश्वभर में एक नया संवाद शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ऑनलाइन कार्यशालाओं और डिजिटल प्रदर्शनियों के माध्यम से काल की प्रतिध्वनि के संदेश को साझा किया जाने लगा। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कलाकारों और नागरिकों ने इस संदेश को अपनाया। लोगों ने महसूस किया कि जब हम अपने इतिहास की गहराई से जुड़े रहस्यों को समझते हैं तो हम आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मानवता के लिए एक नैतिक और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 7. उपसंहार, कालचक्र का प्रवाह अनंत। अकबर के सोने का महल की इस यात्रा में कालचक्र के नए संकेतों ने साबित कर दिया कि अतीत की गहराइयों में छिपा ज्ञान हमेशा भविष्य के लिए प्रकाशस्तंभ बनता है। आकाश रिद्धि और उनकी टीम ने अपने आत्मविश्लेषण, आधुनिक तकनीक और प्राचीन संकेतों के संगम से यह संदेश दिया कि हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर के अतीत के भय और संदेहों से लड़ते हैं तभी हम अपने अंदर छिपे प्रकाश को पहचान पाते हैं और यही प्रकाश मानवता के उद्धार और नैतिक पुनर्जागरण का आधार बनता है। समापन। इस अध्याय में काल चक्र का प्रवाह ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक अनंत संवाद स्थापित किया। महल की दीवारों पर उकेरे गए संकेत, पुरानी पांडुलिपियों और आंतरिक अनुष्ठानों ने यह साबित कर दिया कि जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं और उजाले को अपनाते हैं तभी हम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। महल का यह संदेश अनंत है, अतीत के ज्ञान का प्रकाश हमें सदा उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर के सोने का महल की कहानी में और भी गहराई, आत्मिक संघर्ष और परिवर्तन की प्रेरणा प्रस्तुत करता है तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया आयाम जोड़ता है। नीचे अकबर के सोने के महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जहां पुरानी धरोहर और आधुनिक जिज्ञासा के बीच एक नया संघर्ष उभरता है जो मानवता के भविष्य के लिए निर्णायक मोड़ लेकर आता है। अध्याय 7, विश्व परिवर्तन की अग्निपरीक्षा। 1. नवजागरण की पूर्व संध्या। महल के भीतर गहराई से छिपे संदेशों और प्राचीन प्रतीकों ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम को अब तक के अनुभवों से परे एक और चुनौती का संकेत दिया। सत्य का आरंभ के संदेश ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का कारण बना तो दुनिया भर के विचारक, वैज्ञानिक और दार्शनिक इस गूढ़ ज्ञान के प्रभाव पर चर्चा करने लगे। इसी बीच महल के एक और गुप्त कक्ष से प्राप्त संकेतों ने यह इशारा दिया कि मानवता के भविष्य में एक नव जागरण का आगाज होने वाला है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे केवल नैतिकता, विज्ञान और आत्मिक चेतना के संगम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 2. अतीत और वर्तमान के बीच संघर्ष। टीम ने महल के नवीनतम दस्तावेजों में पाया कि अकबर ने अपने समय में न केवल भौतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया था बल्कि उन्होंने भविष्य के लिए एक चेतावनी भी छोड़ दी थी कि जब तक मानव अपने भीतर की अंधकारमयी प्रवृत्तियों, लालच, द्वेष और अहंकार से लड़कर अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचान नहीं लेता, तब तक अंधेरा बढ़ता जाएगा। इस चेतावनी के आलोक में आकाश और रिद्धि ने महसूस किया कि अब उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मंच स्थापित करना होगा, जहां पुरानी धरोहर से प्राप्त ज्ञान और आधुनिक तकनीकी तथा नैतिक सिद्धांतों को एक साथ लाया जा सके। विश्व के विभिन्न कोनों से आने वाले विशेषज्ञों ने महल की पुरानी पांडुलिपियों, प्रतिमाओं और संकेतों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस अध्ययन के दौरान कई नए प्रश्न सामने आए। क्या हम सचमुच अपने भीतर के अंधेरे से लड़ पाएंगे? क्या पुरातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम से एक नैतिक विश्व व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा? 3. वैश्विक गठबंधन और नवीन प्रयोग।
महल के संदेशों के प्रभाव से प्रेरित होकर आकाश और रिद्धि ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में इतिहासकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और कलाकार एक साथ आए ताकि महल की प्राचीन ज्ञानवृत्त को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया जा सके। सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर गहन चर्चा हुई। आत्मिक जागरूकता और नैतिकता कैसे पुरानी पांडुलिपियों में वर्णित नैतिक सिद्धांत आज के समाज में प्रासंगिक हो सकते हैं। वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण महल की दीवारों पर उकेरे गए ज्यामितीय पैटर्न और खगोलीय मानचित्रों में छिपे संकेत और उनका आधुनिक विज्ञान में स्थान। सांस्कृतिक और कलात्मक पुनर्जागरण अकबर की कला एवं स्थापत्य की विरासत को आधुनिक डिजिटल माध्यमों, संवर्धित वास्तविकता और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के माध्यम से पुनर्जीवित करना। इस गठबंधन ने यह सिद्ध कर दिया कि अतीत की सीख और आधुनिक तकनीक मिलकर मानवता को एक नैतिक, संतुलित और जागरूक भविष्य की ओर अग्रसर कर सकती है। 4. अंतरिक्षीय संकेत और समय का दर्पण। सम्मेलन के दौरान एक प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि महल की पुरानी नक्काशियां और खगोलीय प्रतीक समय के उस दर्पण की तरह काम करते हैं जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक अदृश्य सेतु होता है। उन्होंने कहा, जब हम समय के इस दर्पण में झांकते हैं तो हमें न केवल अपने इतिहास की झलक मिलती है बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे भविष्य की दिशा में कौन से नैतिक और वैज्ञानिक सिद्धांत प्रभावी हो सकते हैं। यह विचार सम्मेलन में एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आया। टीम ने महल के संकेतों को आधुनिक सिमुलेशन और 3D एनिमेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिससे दुनिया भर के लोग इस रहस्य में गहराई से उतर सके। इस प्रक्रिया में महल के अतीत की कहानी ने विश्व के आधुनिक मंच पर एक नैतिक जागरूकता की क्रांति को जन्म दिया। 5. अंतिम परीक्षा, विश्व परिवर्तन की अग्निपरीक्षा। जैसे जैसे वैश्विक मंच पर महल का संदेश फैलता गया, कुछ शक्तिशाली गुटों ने इस ज्ञान के विरोध में कदम उठाया। ये गुट आधुनिक लालच, राजनैतिक स्वार्थ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के प्रतीक थे, जिन्होंने इस नैतिक जागरूकता को खतरे में डालने की कोशिश की। आकाश और रिद्धि ने महसूस किया कि अब उन्हें न केवल ज्ञान का संरक्षण करना है बल्कि उसे अमल में भी लाना है। उन्होंने एक अंतिम परीक्षा का आयोजन किया, एक ऐसा इंटरैक्टिव मंच जहां दुनिया भर के नागरिक अपने नैतिक संकल्पों और आत्मिक जागरूकता को प्रस्तुत कर सकें। इस परीक्षा में प्रतिभागियों को अपने भीतर के अंधेरे से लड़कर अपने उजाले को पहचानना था। इस चुनौती ने विश्व स्तर पर एक नैतिक क्रांति की नींव रखी। लोगों ने अपने विचार, कला, संगीत और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से यह संदेश दिया कि मानवता अपने भीतर के प्रकाश को पहचानकर ही वास्तव में आगे बढ़ सकती है। 6. नई सुबह का उदय। महल के संदेश और वैश्विक मंच पर हुए इस संघर्ष ने अंततः अतीत के ज्ञान को एक नया जीवन दिया। आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने न केवल महल के रहस्यों को उजागर किया बल्कि इस ज्ञान को विश्व के प्रत्येक कोने में फैलाने में सफलता पाई। महल की पुरानी दीवारों से निकलती कहानियां अब एक प्रेरणा बन गई थीं, जिन्होंने लोगों को यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और नैतिकता को पहचानते हैं तो समय की सीमा भी मिट जाती है। इस नई सुबह में मानवता ने एक साथ मिलकर एक ऐसा विश्व बनाने का संकल्प लिया जहां ज्ञान, नैतिकता और आत्मिक उन्नति की रोशनी से अंधकार को हराया जा सके। 7. उपसंहार, भविष्य की दिशा में अंतिम संदेश। अकबर के सोने के महल की यह यात्रा, जिसने सदियों से छिपे ज्ञान, नैतिकता और वैज्ञानिक संदेशों को उजागर किया, अब विश्व परिवर्तन की अग्निपरीक्षा में परिवर्तित हो गई थी। महल की पुरानी दीवारों पर अंकित संदेश और आधुनिक तकनीकी प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि अतीत की सीख जब आधुनिक चुनौतियों के साथ मिलती है तो मानवता के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकती है। अंत में महल का अंतिम संदेश यह था,
जब हम अपने अतीत से सीख लेते हैं और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं, तभी हम एक ऐसे विश्व का निर्माण कर सकते हैं जहां नैतिकता, विज्ञान और कला का संगम मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। यह संदेश न केवल महल के रहस्यों का संगम था, बल्कि यह मानव चेतना के विकास का एक अभिन्न अंग बन चुका था, एक ऐसा संदेश जो भविष्य में भी नए उजाले की ओर अग्रसर रहेगा। समापन। इस अध्याय में विश्व परिवर्तन की अग्निपरीक्षा के दौरान आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने अतीत के संदेशों को आधुनिकता के संगम में परिवर्तित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति, नैतिकता और आत्मिक जागरूकता को पहचान लेते हैं, तो हम अतीत के ज्ञान को भविष्य में नई दिशा में बदल सकते हैं। महल की पुरानी दीवारों से निकलते संदेश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुए संघर्ष ने मानवता के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी, एक ऐसा भविष्य जहां ज्ञान, नैतिकता और विज्ञान का संगम अनंत प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर के सोने के महल की कहानी में और भी गहराई, संघर्ष और प्रेरणा का संदेश प्रस्तुत करता है तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया आयाम जोड़ता है। नीचे अकबर के सोने के महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जहां कहानी और भी गहराई में उतरती है, रहस्यों के पर्दे खुलते हैं और मानवता के भविष्य के नए संकेत उजागर होते हैं। अध्याय 6, सत्य की खोज, पुनरुत्थान का आरंभ। 1, अतीत के प्रतिबिंब में नई आशा। महल की पुरानी दीवारों से निकले संदेशों, संरक्षक की परीक्षा और अंतिम दस्तावेज के प्रकाश ने आकाश, रिद्धि तथा उनकी टीम के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी थी। अब कहानी सिर्फ महल के रहस्यों का अनावरण नहीं रही थी, बल्कि इसमें मानवता के भविष्य की ओर संकेत देने वाले गहरे संदेश भी छिप गए थे। आकाश ने महसूस किया कि अब इस रहस्य की परतों में छिपा हुआ सत्य ढूंढना ही उनकी अंतिम चुनौती बन गई है, एक ऐसा सत्य जो आधुनिक समाज को नैतिकता, शांति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर सके। 2, पुरातन प्रतिमाओं में छुपे संकेत। महल के एक कोने में मिली एक प्राचीन प्रतिमा, जिसे अब सत्य का दर्पण कहा जाता था, ने टीम का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह प्रतिमा, जिस पर अकबर की ही छाप दिखाई देती थी, अजीबोगरीब ज्यामितीय पैटर्न और मुगल हस्तलिपि के संकेतों से सजी हुई थी। विशेषज्ञों का मानना था कि यह प्रतिमा उस समय की आध्यात्मिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम थी। रिद्धि ने इसे 3D स्कैनिंग के जरिए बारीकी से जांचा और पाया कि प्रतिमा के प्रत्येक हिस्से में एक विशेष कोड छिपा हुआ था, जो समय के एक गूढ़ सत्य का इशारा करता था। 3, समय के आईने से संवाद। टीम ने प्रतिमा के कोड को हल करने के लिए एक समर्पित अनुसंधान शुरू किया। आकाश ने पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों का संदर्भ लेते हुए यह अनुमान लगाया कि यह कोड न केवल अकबर के व्यक्तिगत विचारों का, बल्कि उस समय के दर्शन, विज्ञान और आध्यात्मिकता का भी संगम है। उन्होंने महसूस किया कि यह कोड आज के आधुनिक युग में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मानो समय के आईने में अतीत और वर्तमान एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। यह संवाद बताता था कि मानवता को अपनी प्राचीन जड़ों से सीख लेकर नैतिकता एवं विज्ञान का संगम करके ही उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। 4, आंतरिक यात्रा, आत्मा के गहरे रहस्यों की खोज। प्रतिमा के कोड को समझने की प्रक्रिया ने टीम को एक आंतरिक यात्रा पर भी भेज दिया। हर सदस्य ने अपने भीतर झांककर अपने भय, संदेह और अनिश्चितताओं से लड़ना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि बाहरी रहस्य जितने भी गहरे हों, असली सत्य तो मानव आत्मा के भीतर ही छिपा होता है। रात्रि की शांत गहराइयों में, जब महल की दीवारें पुराने गीत गा रही थीं, आकाश और रिद्धि ने मिलकर एक ध्यान सत्र आयोजित किया। उस ध्यान सत्र में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतिमा की झलक में एक प्रकाशमय स्वर उतर आया,
जिसने उनके दिलों में उम्मीद की नई किरणें जगा दी। 5. पुनरुत्थान का संदेश, ज्ञान और नैतिकता का संगम। प्रतिमा से प्राप्त संकेतों और आंतरिक अनुभवों के बाद टीम ने एक अंतिम दस्तावेज तैयार किया, जिसे सत्य का आरंभ कहा जाने लगा। इसमें लिखा था, जब आत्मा अपने अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर होती है, तभी पुरातन ज्ञान, नैतिकता और विज्ञान का संगम मानवता को पुनर्जीवित कर सकता है। यह संदेश टीम के लिए एक महान प्रेरणा बन गया। उन्होंने तय किया कि अब इस संदेश को न केवल महल की दीवारों तक सीमित रखा जाएगा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जागरूकता अभियान के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, शैक्षिक कार्यशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से इस संदेश को विश्व भर में फैलाने का संकल्प लिया गया। 6. वैश्विक एकता, नए संगम का आरंभ। आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने महल से प्राप्त ज्ञान के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की स्थापना की, जहां पुरातन इतिहास, आधुनिक विज्ञान, कला और नैतिकता के संगम पर चर्चा हो सके। इस मंच ने विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और इतिहासकारों को एक साथ लाकर एक नई सोच का जन्म दिया। इस नई सोच में यह विश्वास था कि जब हम अपने अतीत की सीख को अपनाते हैं, तो हम आधुनिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक अधिक न्यायसंगत, संतुलित और नैतिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। 7. उपसंहार, सत्य की खोज का समापन और नई शुरुआत। अकबर के सोने के महल की इस यात्रा का यह अध्याय अंततः सत्य की खोज के एक नए आयाम को दर्शाता है। आकाश और रिद्धि ने न केवल महल के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हैं, तो समय के अंधेरों में भी नई राह निकल आती है। यह कहानी बताती है कि इतिहास के गहरे दस्तावेज, प्राचीन प्रतिमाएं और हमारे अंदर की यात्रा मिलकर मानवता के लिए एक संदेश छोड़ते हैं, एक ऐसा संदेश जो बताता है कि ज्ञान, नैतिकता और आत्मिक उन्नति के संगम से ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो सकता है। समापन। इस अध्याय में सत्य का आरंभ के संदेश ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम को एक नई दिशा प्रदान की, एक दिशा जहां अतीत के ज्ञान को अपनाकर आधुनिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर प्राचीन रहस्य, हर पुरानी पांडुलिपि और हर छुपा हुआ कोड हमें केवल इतिहास के नहीं, बल्कि अपने आत्मिक विकास के भी संदेश देते हैं। जब हम अपने अंदर के सत्य को पहचान लेते हैं, तभी हम अतीत की सीख को आधुनिकता में बदलकर मानवता के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर के सोने के महल की कहानी में और भी गहराई, रहस्य और प्रेरणा का संदेश प्रस्तुत करता है, तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम का एक नया उजाला छोड़ता है। नीचे अकबर के सोने का महल की कहानी का अगला अध्याय प्रस्तुत किया गया है, जहां प्राचीन रहस्य और आधुनिक चेतना के बीच की लड़ाई एक अनंत यात्रा की ओर अग्रसर होती है और हर पल नई चुनौतियां तथा आशाएं उभरती हैं। अध्याय 8, अनंत युग का संदेश, पुनरुत्थान और परिवर्तन की आह्वान। 1. नई चुनौतियों का उदय। महल के संदेशों, संरक्षक की परीक्षाओं और वैश्विक मंच पर उभरते नैतिक विचारों के बाद आकाश, रिद्धि और उनकी टीम ने महसूस किया कि अब उनकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। महल की पुरानी दीवारों से अब तक छिपे रहस्यों ने यह संकेत दिया कि समय के साथ साथ मानवता में अज्ञात परिवर्तन की लहर दौड़ने लगी है। इस परिवर्तन की पहली झलक तब मिली जब महल के एक सुनसान कोने से अचानक अजीब सी रोशनी फैली। यह रोशनी मानो प्राचीन ऊर्जा का उन्मेष हो, जिसने महल के भीतर एक नया दरवाजा खोल दिया। टीम ने देखा कि दीवारों पर उकेरे गए कुछ संकेत न केवल पुराने ज्ञान की बात कर रहे थे, बल्कि वे भविष्य के उन अनदेखे आयामों का भी संदेश दे रहे थे, जहां नैतिकता,
विज्ञान और आत्मिक उन्नति एक साथ आकर मानवता की नई राह निर्धारित कर सकते हैं। 2. रहस्य के द्वार पर नई प्रज्ञा। महल के इस नए द्वार के खुलते ही आकाश और रिद्धि ने एक अद्वितीय पांडुलिपि पाई, एक ऐसा ग्रंथ जिसे अनंत युग का संदेश कहा जाने लगा। इस ग्रंथ में अकबर के विचारों के साथ साथ उनके समय के वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेशों का संगम था। पांडुलिपि के पन्नों पर न केवल अतीत के चित्र उकेरे गए थे, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के संकेत भी साफ झलक रहे थे। इसमें लिखा था, जब अतीत के ज्ञान को आत्मसात कर मनुष्य अपने भीतर की प्रज्ञा से उजाले की ओर अग्रसर होता है, तभी वह अनंत युग के संदेश को समझ पाता है। यह पंक्ति टीम के हर सदस्य के लिए एक गहन आंतरिक अनुभव बन गई। आकाश ने महसूस किया कि अब उन्हें महल के हर कोने में छिपे इस संदेश को समझने और उसका अनुसरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। 3. प्राचीन तकनीक और भविष्य की खोज। टीम ने आधुनिक उपकरणों के सहारे पांडुलिपि के गूढ़ कोड को हल करने का प्रयास शुरू किया। संवर्धित वास्तविकता, 3D एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर संकेत, हर नक्काशी को नया जीवन मिलने लगा। इस प्रक्रिया में उन्हें यह एहसास हुआ कि महल की पुरानी तकनीक और वास्तुकला में आज भी निहित विज्ञान का अंश है, एक ऐसा विज्ञान जो आधुनिक युग में भी अपनी प्रासंगिकता कायम रखता है। इस ज्ञान के सहारे उन्होंने एक डिजिटल मंच विकसित किया, जिस पर पुरातन पांडुलिपियों, प्रतिमाओं और ग्रंथों का इंटरैक्टिव अनुभव प्रस्तुत किया गया। इस मंच का उद्देश्य था विश्वभर के लोग अतीत के ज्ञान को समझें और उसे भविष्य के उजाले में परिवर्तित करने की प्रेरणा पाएं। 4. नई ऊर्जा, आत्मा, विज्ञान और नैतिकता का संगम। महल के संदेश और पांडुलिपि से प्राप्त ज्ञान ने आकाश, रिद्धि और उनकी टीम के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। अब उनका लक्ष्य था इस ज्ञान को केवल अपनी खोज तक सीमित न रखना, बल्कि उसे मानवता के समक्ष प्रस्तुत करना। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, डिजिटल प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यशालाओं के माध्यम से अनंत युग का संदेश फैलाना शुरू किया। इस अभियान ने विश्वभर में यह संदेश दिया कि जब हम अतीत की सीख को अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर के नैतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक गुणों को प्रबल कर एक संतुलित और उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं। 5. उपसंहार, अनंत यात्रा की ओर एक नई शुरुआत। अकबर के सोने का महल की इस नई कहानी में अनंत युग का संदेश एक ऐसा प्रकाश बनकर उभरता है जो प्राचीन रहस्यों, आधुनिक तकनीकी खोजों और मानव चेतना के संगम से मिलता है। आकाश और रिद्धि की यात्रा अब केवल महल के भीतर छिपे रहस्यों का अनावरण नहीं रही, बल्कि वह मानवता के भीतर छिपे उजाले, नैतिकता और आत्मिक प्रज्ञा का भी प्रतिनिधित्व करने लगी है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम अतीत की गहराइयों से जुड़ते हैं और आधुनिकता के साथ उसका संगम करते हैं, तभी हम अपने भविष्य के निर्माण में नई ऊर्जा और नवीन दिशा प्राप्त कर सकते हैं। मानवता के लिए यह संदेश अनंत है, ज्ञान, नैतिकता और विज्ञान के संगम से ही सच्ची प्रगति संभव है। समापन। इस अध्याय में अनंत युग का संदेश ने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीकी नवाचार का संगम प्रस्तुत किया, जिससे मानवता के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक नई दिशा का संकल्प उत्पन्न हुआ। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हर प्राचीन रहस्य और पुरानी पांडुलिपि हमारे अंदर छुपे सत्य को उजागर करती है, और जब हम उस सत्य को अपनाते हैं, तो हम अपने अतीत से सीखकर एक नई, सशक्त और नैतिक दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह अगला अध्याय अकबर के सोने का महल की कहानी में और भी गहराई, नवजागरण और परिवर्तन का संदेश प्रस्तुत करता है, तथा आपके मन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत संगम की नई ऊर्जा भर देता है।
नीचे अकबर का सोने का महल विषय पर लगभग 5000 शब्दों का विस्तृत निबंध प्रस्तुत किया गया है। यह लेख मुगल सम्राट अकबर की अद्वितीय वास्तुकला, उनकी सांस्कृतिक सोच और उनके द्वारा निर्मित महलों में सोने के उपयोग की प्रतीकात्मकता एवं ऐतिहासिक महत्व पर विस्तृत चर्चा करता है। अकबर का सोने का महल इतिहास, वास्तुकला और विरासत का विस्तृत विवेचन। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक, राजनीतिक और स्थापत्य विरासत में अद्वितीय योगदान रखता है। इसी समृद्ध विरासत के केंद्र में सम्राट अकबर का नाम एक ऐसी छाप छोड़ गया है जिसने न केवल युद्ध और प्रशासन के क्षेत्र में नई दिशाएं तय की, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए। अकबर के शासनकाल में निर्मित महलों की भव्यता और उनकी सजावट आज भी इतिहासकारों और वास्तुशिल्पविदों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अकबर का सोने का महल न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह उस समय के सांस्कृतिक समावेशन, धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक उत्कर्ष का भी प्रतिरूप था। इस लेख में हम अकबर के शासनकाल के ऐतिहासिक संदर्भ, उनके स्थापत्य विचार, सोने के महलों की अवधारणा, उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां, सजावट की तकनीक और इन महलों के आज के दौर में महत्व पर चर्चा करेंगे। लेख के विभिन्न भागों में हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अकबर ने अपने समय के स्थापत्य कौशल, धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समावेशन को एक अद्वितीय रूप में पेश किया, और क्यों उनके महलों में सोने का उपयोग न केवल धन दौलत का प्रतीक था, बल्कि आध्यात्मिकता, शक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता का भी संकेत था। 1. अकबर का जीवन, शासन और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। 1.1 प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक पृष्ठभूमि। सम्राट अकबर, जिन्हें आमतौर पर अकबर-ए-आज़म के नाम से जाना जाता है, ने अपने शासनकाल में न केवल सैनिक विजयों की धूम मचाई बल्कि प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक समावेशन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठाए। उनके जीवन की कहानी संघर्ष, उपलब्धियों और नवाचारों से भरपूर है। अकबर ने कम उम्र में ही अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय दिया और विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए मुगल साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित, धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध राष्ट्र में परिवर्तित किया। 1.2 धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता। अकबर के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता। वे न केवल मुसलमानों बल्कि हिंदू, सिख, जैन और ईसाई जैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के प्रति उदार थे। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न पृष्ठभूमियों से विद्वानों, काव्यों और कलाकारों को आमंत्रित किया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। इस विविधता ने अकबर के स्थापत्य में भी परिलक्षित प्रभाव डाला, जहां विभिन्न कला शैलियों का समागम देखा जा सकता है। 1.3 प्रशासनिक सुधार और साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को एकीकृत किया। उनके द्वारा लागू किए गए अस्थायी राजस्व प्रणाली ने न केवल किसानों की स्थिति में सुधार किया, बल्कि साम्राज्य के आर्थिक तंत्र को भी मजबूत किया। इन सुधारों ने उनके शासनकाल को एक सुनहरे युग में परिवर्तित कर दिया। इसी आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के चलते उन्होंने वास्तुकला और शिल्प के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया। 2. अकबर की वास्तुकला और स्थापत्य विचार। 2.1 मुगल स्थापत्य का उदय। मुगल स्थापत्य कला ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया आयाम स्थापित किया। अकबर के शासनकाल में विकसित हुई यह शैली पारंपरिक भारतीय, फारसी और इस्लामी कला का सम्मिश्रण थी। मुगल स्थापत्य की विशेषताओं में विशालता, ज्यामितीय सजावट, उत्कृष्ट नक्काशी और शानदार आभूषण शामिल थे। अकबर के महलों और किलों में देखने को मिलने वाले विस्तृत मोज़ेक काम, पत्थर की नक्काशी और उन्नत वास्तु तकनीकों ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। 2.2 स्थापत्य में नवीनता और प्रयोग। अकबर ने वास्तुकला में नवीन प्रयोगों को अपनाया,
उनके द्वारा निर्मित महलों में गोल मीनार, विशाल द्वार, आकर्षक झरोखे और बगीचे सभी एक अनूठी शैली में ढले हुए थे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया, संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और यहाँ तक कि सोने की परतों का भी उपयोग किया गया, जिससे महलों में अद्वितीय चमक और भव्यता आई। सोने के इस उपयोग ने न केवल महलों को भव्य बनाया, बल्कि यह अकबर की सत्ता और शाही प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गया। 2.3 स्थापत्य में सौंदर्य और आध्यात्मिकता का संगम। अकबर के महलों में न केवल भौतिक सुंदरता को महत्व दिया गया, बल्कि उनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को भी समाहित किया गया। उनके महलों की डिजाइन में प्राकृतिक तत्वों जैसे कि पानी, बगीचे और झरने का समावेश देखा जा सकता है, जो आत्मिक शांति और ध्यान के लिए प्रेरित करते थे। सोने का महल भी इसी विचारधारा का प्रतीक था, जहां भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संदेश भी निहित थे। 3. सोने का महल अवधारणा, प्रतीकात्मकता और ऐतिहासिक महत्व। 3.1 सोने का महल एक परिचय। अकबर का सोने का महल शब्द सुनते ही मन में शाही वैभव, अद्भुत कलात्मकता और अपूर्व भव्यता की छवि उभरती है। यह महल न केवल एक स्थापत्य कृति के रूप में देखा जाता था, बल्कि यह सत्ता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी था। सोना, जो प्राचीन काल से ही समृद्धि, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता रहा है, का उपयोग अकबर के महलों में इस बात का प्रमाण था कि कैसे उन्होंने अपनी राजकीय प्रतिष्ठा को एक नए स्तर पर पहुंचाया। 3.2 सोने का प्रयोग, प्रतीक और वास्तविकता। मुगल वास्तुकला में सोने का प्रयोग दो पहलुओं में देखा जा सकता है। एक ओर यह भौतिक समृद्धि का प्रमाण था, तो दूसरी ओर यह आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता की ओर भी संकेत करता था। अकबर ने सोने की पन्नी से महलों की दीवारों, गुंबदों और दरबारों को सजाया। इस अद्भुत सजावट का उद्देश्य सिर्फ भव्यता बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि यह दर्शकों और दरबारियों को यह संदेश भी देना था कि साम्राज्य का आधार न केवल भौतिक संपदा पर है, बल्कि उसमें एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य भी निहित है। 3.3 सोने का महल और अकबर की राजसी पहचान। अकबर के शासनकाल में सोने के महलों का निर्माण एक राजसी पहचान के रूप में उभरा। जब कोई शाही दावत या राजकीय सभा आयोजित होती, तो महलों की भव्य सजावट, झिलमिलाते सोने के नक्काशी काम और सुनहरी परतें उस महल के आकर्षण को और बढ़ा देती थीं। यह महल न केवल उनके दरबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, बल्कि आम जनता के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। सोने का महल, जिसने समय के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा प्राप्त किया, आज भी लोगों के मन में अद्वितीय शान और गौरव की भावना जगाता है। 3.4 ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोने का महल। इतिहासकारों का मानना है कि सोने का महल उस समय के व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण था। मुगल साम्राज्य के दौरान विदेशी व्यापारियों और कारीगरों का भी महल के निर्माण में योगदान रहा, जिसके कारण इसमें विभिन्न कलात्मक शैलियों का समागम देखने को मिला। सोने का महल आज भी यह बताता है कि कैसे अकबर ने आधुनिक प्रशासनिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए एक समृद्ध और विविधतापूर्ण साम्राज्य का निर्माण किया। 4. महलों का निर्माण, सामग्रियां, शिल्पकला और सजावट। 4.1 निर्माण सामग्री और तकनीकी पहलू। अकबर के महलों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां उच्च गुणवत्ता वाली थीं। लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर और विभिन्न प्रकार के जड़ाऊ पत्थरों का मिश्रण उनके महलों को मजबूती और भव्यता प्रदान करता था। सोने की पत्तियां और पन्नियां विशेष रूप से दरबार हॉल, गुंबदों और महलों के बाहरी हिस्सों पर चढ़ाई जाती थीं, जिससे उन्हें एक अनूठी चमक प्राप्त होती थी। आधुनिक तकनीक की तुलना में उस समय के कारीगरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक अद्भुत और परिष्कृत थी, जो आज भी प्रशंसा के पात्र है। 4.2 कारीगरों की कला और नक्काशी।
मुगल काल के कारीगर न केवल पत्थरों पर काम करने में माहिर थे, बल्कि वे गहरे प्रतीकों, पैटर्न और ज्यामितीय डिजाइनों को भी उकेरने में दक्ष थे। अकबर के महलों में सोने की नक्काशी काम ने विशेष महत्व पाया। इन नक्काशियों में न केवल फूल, पत्तियां और ज्यामितीय आकृतियां शामिल थीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों का भी समावेश था। कारीगरों द्वारा बनाए गए ये डिजाइन आज भी इतिहासकारों और वास्तुशिल्पविदों के लिए अध्ययन का प्रमुख विषय हैं। 4.3 सजावट और आभूषण। महलों की सजावट में सोने का उपयोग उनके आकर्षण को दोगुना कर देता था। भित्ति चित्र, कलात्मक दरवाजे और झरोखों की नक्काशी में सोने के पन्नों का उपयोग करने से महलों की दीवारों पर एक अद्वितीय चमक उत्पन्न होती थी। इसके अलावा महलों के आंतरिक हॉल, जहां दरबार और समारोह आयोजित होते थे, में शानदार कालीन, रेशमी पर्दे और अलंकृत फर्नीचर का भी समावेश था। यह समस्त सजावट अकबर के महलों को एक राजसी वातावरण प्रदान करती थी, जहां हर कक्ष और कोना वैभव की झलक देता था। 4.4 वास्तुकला में प्राकृतिक तत्वों का समावेश। अकबर के महलों का निर्माण करते समय प्राकृतिक तत्वों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। पानी के फव्वारे, बड़े बड़े बगीचे, झीलों और छोटे छोटे नहरों का निर्माण महलों की भव्यता में चार चांद लगा देता था। सोने के महल में इन प्राकृतिक तत्वों का सुंदर समागम देखा जा सकता है, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रशांति प्रदान करता था। यह सामंजस्य आज के आधुनिक वास्तुकला में भी एक आदर्श माना जाता है। 5. फतेहपुर सीकरी और अकबर की स्थापत्य उपलब्धियां। 5.1 फतेहपुर सीकरी का इतिहास और निर्माण। फतेहपुर सीकरी, जो अकबर द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, मुगल स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह शहर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास छिपाए हुए है, जिसमें अकबर की शासनकालीन उपलब्धियां, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। फतेहपुर सीकरी में निर्मित महल, मस्जिदें, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास और अन्य भवन न केवल भौतिक सौंदर्य के प्रतीक हैं, बल्कि इनका हर एक अंग उस समय के उच्च शिल्प कौशल और कारीगरी का प्रमाण है। 5.2 फतेहपुर सीकरी में सोने के प्रभाव। फतेहपुर सीकरी के महलों में सोने का उपयोग विशेष महत्व रखता था। महलों की दीवारों पर चढ़ाई गई सोने की पत्तियां न केवल उनकी भव्यता को बढ़ाती थीं, बल्कि यह दर्शाती थीं कि अकबर के साम्राज्य में कला एवं संस्कृति को कितना महत्व दिया जाता था। सोने की चमक ने न केवल दरबारियों का मन मोह लिया, बल्कि आम जनता के दिलों में भी यह एक आदर्श प्रतीक बन गया। महलों के ऊपरी हिस्सों, गुंबदों और बगीचों में सोने का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि कैसे अकबर ने अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा को शाही भव्यता में ढाला। 5.3 फतेहपुर सीकरी के अन्य स्थापत्य चमत्कार। फतेहपुर सीकरी में अन्य महलों और इमारतों की भव्यता भी कम नहीं थी। जहां दीवान-ए-खास की शान, दीवान-ए-आम की सरलता और महलों के सजावटी तत्व उस समय के समृद्ध शिल्प कौशल को दर्शाते हैं, वहीं सोने के प्रयोग से इन महलों में एक अलग ही आभा उत्पन्न होती थी। इन इमारतों के प्रत्येक कोने में अकबर के वास्तुकला प्रेम की झलक मिलती है, जो आज भी इतिहासकारों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। 6. अकबर के समय की सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलता का प्रभाव। 6.1 धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को एक उच्च स्तरीय नीति माना जाता था। उनके दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वान, कलाकार और कारीगर एक साथ काम करते थे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। इस समावेशी सोच ने उनकी स्थापत्य कला में भी गहरा प्रभाव डाला। महलों की सजावट में हिंदू, इस्लामी, फारसी और यहाँ तक कि यूरोपीय तत्व भी देखने को मिले, जिसने उन्हें एक बहुरंगी कला का आदर्श रूप प्रदान किया। 6.2 कला और संगीत का संगम।
अकबर का दरबार न केवल प्रशासनिक मामलों के लिए बल्कि कला, संगीत और साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध था। उनके द्वारा आयोजित दरबारों में संगीत, नृत्य और कविताओं का आदान प्रदान होता था। महलों में आयोजित शाही समारोहों में कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई कलात्मक प्रस्तुतियां आज भी उस युग की जीवंतता को दर्शाती हैं। सोने से सजे महलों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, काव्यात्मक ग्रंथ और चित्रात्मक अभिव्यक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि कला और सौंदर्य के प्रति अकबर की कितनी गहरी दृष्टि थी। 6.3 वास्तुकला में दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश। अकबर के स्थापत्य में दार्शनिक संदेशों का भी समावेश था। सोने का महल न केवल एक भौतिक संरचना थी, बल्कि उसमें एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी निहित था। सोने की चमक ने न केवल शाही सत्ता की प्रतिष्ठा को दर्शाया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि मानव जीवन में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी अपना महत्व है। महलों के डिजाइन में दर्शाए गए प्राकृतिक और ज्यामितीय पैटर्न दर्शकों को ध्यान, शांति और आंतरिक उन्नति की ओर प्रेरित करते थे। 7. अकबर के सोने के महल की विरासत और आधुनिक प्रभाव। 7.1 ऐतिहासिक महत्व और स्मृति। अकबर के द्वारा निर्मित सोने के महलों की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ती है। ये महल न केवल शाही वैभव का प्रतीक हैं, बल्कि उनके समय के सांस्कृतिक और सामाजिक आदर्शों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के दौर में भी इन महलों के अवशेष, चित्र और लेख हमें उस सुनहरे युग की याद दिलाते हैं, जब कला, संस्कृति और वास्तुकला एक साथ मिलकर इतिहास रच रहे थे। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए ये महल अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन्होंने मुगल स्थापत्य कला के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। 7.2 आधुनिक वास्तुकला पर प्रभाव। अकबर के महलों से प्रेरणा लेकर आज के वास्तुशिल्पी आधुनिक निर्माणों में भव्यता और सौंदर्य का मिश्रण देखने को मिलता है। सोने के पन्नों से सजाई गई दीवारें, भव्य गुंबद और विस्तृत बगीचे आज भी आधुनिक डिजाइन में देखने को मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर मुगल वास्तुकला के प्रभाव ने न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी अपनी छाप छोड़ी है। आधुनिक होटल, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक भवनों में अकबर की स्थापत्य शैली के अंश देखे जा सकते हैं। 7.3 पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता। अकबर के सोने के महलों का ऐतिहासिक महत्व भारतीय पर्यटन उद्योग में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फतेहपुर सीकरी सहित अन्य मुगल धरोहर स्थल प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो न केवल इन स्थापत्य कृतियों की भव्यता का आनंद लेते हैं, बल्कि भारतीय इतिहास की गहराई को भी समझते हैं। इन महलों के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू हो सकें। 7.4 साहित्य, कला और फिल्मों में अभिव्यक्ति। अकबर के सोने के महलों ने न केवल इतिहासकारों और वास्तुशिल्पविदों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, बल्कि साहित्य, चित्रकला और सिनेमा में भी इनकी झलक दिखाई देती है। कई उपन्यासों, कविताओं, चित्रों और फिल्मों में अकबर के महलों की भव्यता, उनके शाही दरबार की चमक और सोने की चमकदार परतों का वर्णन किया गया है। ये रचनाएं उस सुनहरे युग की जीवंतता और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। 8. समकालीन दृष्टिकोण और भविष्य में अकबर के महलों का महत्व। 8.1 सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। समय के साथ साथ अकबर के सोने के महलों की स्थिति में उतार चढ़ाव आए हैं। आधुनिक शहरीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों ने इन ऐतिहासिक धरोहरों को संकट में डाल दिया है। हालांकि सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज के तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति ने इन धरोहरों के अध्ययन और संरक्षण में नई उम्मीदें जगाई हैं।
संरक्षण परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल महलों की भौतिक संरचना को बचाना है, बल्कि उनके सांस्कृतिक, कला और इतिहास की गहराई को भी जीवंत रखना है। 8.2 आधुनिक शिक्षा में अकबर के महलों की भूमिका। शैक्षिक संस्थानों और इतिहासकारों के लिए अकबर के महलों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। इनके माध्यम से छात्र न केवल मुगल इतिहास का अध्ययन करते हैं, बल्कि वास्तुकला, कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांतों को भी समझते हैं। आधुनिक शोध और अध्ययन ने हमें यह सिखाया है कि अतीत की भव्य धरोहरें वर्तमान